हार के बाद उद्धव ठाकरे अब हिंदुत्व की पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे खुद चलकर बीजेपी के पास जा रहे हैं और आरएसएस से पैरवी कर रहे हैं कि बीजेपी से सुलह करा दे। उद्धव ठाकरे अब बीजेपी की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत सोच रहे थे कि बीजेपी के साथ जाने के बाद उनका क्या होगा, क्योंकि सीएम फडणवीस संजय राउत को भाव ही नहीं देते हैं। संजय राउत जानते हैं कि राज्यसभा जाना है तो कांग्रेस के साथ ही रहना होगा, क्योंकि बीजेपी तो उन्हें राज्यसभा भेजेगी ही नहीं। और उद्धव ठाकरे में इतनी ताकत नहीं बची है कि वो अकेले राउत को राज्यसभा भेज सकें। लेकिन उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि आदित्य ठाकरे की सियासी भविष्य को लेकर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है, उसी तरह उनके बेटे आदित्य ठाकरे की भी सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पाएगी अगर वो कांग्रेस के साथ रहे। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं। संजय राउत भी अब धीरे धीरे बीजेपी को लेकर नरम हो रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे से अब भी वो भड़के हुए हैं। ऐसे में शिंदे जो कर रहे हैं उसे देखकर राउत को मिर्ची लग रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल उद्धव ठाकरे द्वारा बीजेपी और आरएसएस के नजदीक जाने के बाद अब एकनाथ शिंदे भी आरएसएस के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि भले ही आरएसएस और अविभाजित शिवसेना हिंदुत्व की एक समान धागे से बंधी हुई थी, लेकिन उनकी विचारधारा हमेशा से अलग रही है। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि आरएसएस के संस्थापक बाला साहब ठाकरे पर 1975 में उनकी पार्टी को कांग्रेस में विलय के लिए दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने पार्टी की आजादी सुनिश्चित के लिए उस प्रयास को विफल कर दिया था। एकनाथ शिंदे नागपुर में आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार के मेमोरियल पहुंचे थे। वहां एकनाथ शिंदे ने कहा कि संघ परिवार और शिवसेना की विचारधारा एक ही है। जिस पर संजय राउत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शिवसेना और आरएसएस हिंदुत्व की धागे से बंधी, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग रही है। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को बीजेपी में विलय कर देना चाहिए। बता दें कि 2019 तक शिवसेना के संघ परिवार के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच घमासान शुरू हो गया और दोनों का गठबंधन टूट गया। जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी के कई विधायकों ने विद्रोह कर दिया। इस गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बने। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। उद्धव ने इसे सद्भावना मुलाकात बताया था, जबकि एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उद्धव ठाकरे को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और हमारी सरकार को लेकर क्या कहा था। वहीं एकनाथ शिंदे ने बिना किसी का नाम लिए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कुछ को राजगद्दी तो मिलती है, लेकिन दिमाग नहीं होता। दर्शकों, ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि आरएसएस बीजेपी के साथ उनकी सुलह करा दे। ऐसे में एकनाथ शिंदे भी आरएसएस के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने पिता बाला साहब ठाकरे का हवाला देकर आरएसएस से यह अपील की है कि वो एनडीए में उनकी पार्टी की एंट्री करा दे। ऐसे में शिंदे जब नागपुर में आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार के मेमोरियल पहुंचे तो संजय राउत भड़क गए। कुल मिलाकर देखें तो उद्धव और राउत अब बदले बदले से लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें